नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता अगस्त बिल पास से रिगार्डिंग जो खबर आई है और लेट नाइट पेमेंट इन जिलों का और आया है और अब तक कितने जिलों का जुलाई बिल पास हो चुका है, किन जिलों का पेमेंट आ चुका है लेट नाइट तक, वो अपन डिटेली चर्चा करेंगे। इसके अलावा रोजगार कार्यालय ने ये रोजगार कार्यालय ये कर क्या रहे हैं, मतलब अब तो हद ही हो गई यार। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ संभव नहीं है फिर भी रोजगार कार्यालय बोल रहा है कि ऐसा कि आपने किया है, तो वो चीज़ मतलब पहली बार ऐसा एक तरह से हंसी का पात्र बना है रोजगार कार्यालय। उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने साझा करूंगा और अब तक अटेंडेंस जो अगस्त की अटेंडेंस है वो किन जिलों की चेक हो गई है और आपकी कब तक हो जाएगी, वो सारी डिटेल चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और गुरुजी, कर लेते हैं शुरुआत। पहले तो देखो, कई चीज़ें होती हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहले तो कुछ चीज़ें एक बार आपके साथ साझा कर देता हूँ। जैसे ये वाला स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप एक बार सैंड बैग का विशेष करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वक्त 17 जिलों की जो अगस्त की अटेंडेंस वो चेक होना शुरू हो गई है। और सैंड बैग चलो ठीक है, एक नॉर्मल सैंड बैग आता है, वो तो अपन क्लियर कर लेते हैं, आपको पता भी होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ सैंड बैग पहली बार आए हैं जो मतलब एक आश्रित करने वाले हैं। अब जैसे ये वाला सैंडबैग है तो मैंने इसका हिंदी रूपांतरण किया है, एक बार आपको समझाने में आसानी होगी। ये वाला, इसमें कहा गया कि उपस्थिति दिनों में ओवर राइटिंग की गई है, सील के साथ उपस्थिति प्रमाण पत्र फिर से अपलोड करें और प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए, इसके अंदर ये कह रखा है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ दोस्त इस प्रकार से जो ओवर राइटिंग करते हैं तो काफ़ी लोगों का तो क्या होता है, वो स्टॉप करके उनके पास एक मैसेज भेजते हैं वसूली का कि आप वापस जमा करा दीजिए। लेकिन कुछ जिलों के अंदर वो, जिसे इस प्रकार मैंने आपको बताया, इसमें कह दिया कि ओवर राइटिंग की गई है तो आप दोबारा से अपलोड कराइए। सैंडबैग भी दे देते हैं कई बार और देखते हैं कि वापस से ऐसा कोई सैंडबैग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कई जिलों के अंदर जैसे गंगानगर वगैरह में क्या होता है, बंद कर देते हैं। और आपको भी पता है, कई दोस्त क्या है, नहीं कर रहे हैं, वो फेक प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है, कई बार मंथ भूल जाते हैं कि जुलाई है या अगस्त है, तो वो 7 की जगह 8 भी कर देते हैं, या कई बार 8 की जगह 9 हो जाता है। तो वो अनजाने में की गई गलतियाँ होती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वजह से आपका भत्ता एक बार यदि बंद हो गया तो फिर आपको भी पता है, सरकारी सिस्टम में इस ऑफिस से उस ऑफिस से इतने चक्कर काटने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे खुद को पता है, मेरे एक रिलेटिव थे, उसके लिए कम से कम 3 महीने हमको घूमना पड़ा था, तब जाके उसका बेरोजगारी भत्ता वापस से चालू हुआ था। और वो भी लीगल था, उसके बावजूद 3 महीने उनको भटकना पड़ा था। तो इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखिए कि ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस प्रकार का सैंडबैग ये आया है और ये अच्छी बात है कि इनको सैंडबैग दे दिया, वरना गंगानगर में तो सीधे ही बंद कर देते हैं। एक इस प्रकार का विचित्र, ये तो पहली बार ही आया है। इसके अंदर कहा गया है कि मल्टीपल डाटा फाउंड, अपलोड योर अटेंडेंस ओनली वन टाइम, और सेंडबैक दिया गया है 19/9/2022 को। इसका भी हिंदी रूपांतरण करा के आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। इसके अंदर कहा गया कि एक से अधिक डेटा मिला है, केवल एक बार ही उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करें। अब यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब अपन अटेंडेंस अपलोड करते हैं तो एक बार में वो सबमिटेड हो जाती है, भले ही वो 2-3 बार दिखाए। आपके एसएसओ आईडी पे कई बार 2-3 बार ऑप्शन दिखाने देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार कैसे अपलोड हो सकती है यार, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसे तो संभव ही नहीं है। तो फिर ये संभव नहीं है तो फिर क्या हुआ? फिर तो साफ साफ जाहिर सी बात है कि जिला रोजगार कार्यालय से गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलती। क्योंकि यार हद हो गई, ये चीज़ ऐसी चीज़ मानवीय गलतियाँ नहीं है। कई बार अपन बोलते हैं कि ठीक है, जिला रोजगार कार्यालय की गलती नहीं है, आपके बिल पास कम वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि उनको क्या प्रॉफिट है। लेकिन कई सैंडबैग देख के तो बिल्कुल हंसी सी आती है कि यार कर क्या रहे हैं वो, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है जो चीज़ उस प्रकार का सैंडबैग डालें। और प्रार्थी बोला है कि सर मतलब मैंने तो एक बार अपलोड की थी, मैंने मल्टीपल कैसे अपलोड कर दी, समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को। तो इस प्रकार के विचित्र यदि सैंडबैग आते हैं तो देखो, इनका सोल्यूशन कुछ नहीं है, ये कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें वाला सिस्टम है। काम कुछ और करते रहते हैं, अटेंडेंस और रिमार्क में कुछ और डाल देते हैं। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, जिला रोजगार कार्यालय जाए, उनको बताए कि भाई साहब कम से कम सैंडबैग तो ढंग से डाल दिया करो। क्योंकि वो प्रार्थी परेशान होता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि यार एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। इस वक्त इसी प्रकार के विचित्र सैंडबैग आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देर रात्रि को चित्तौड़गढ़ का पेमेंट जुलाई 2022 का खातों में आ चुका है। और इसके अलावा एक, यदि आप एसएसओ आईडी पे सभी दोस्त एक बार आज मेरे कहने से अपनी एसएसओ आईडी चेक कीजिए, अटेंडेंस ऑप्शन में जाइए, यदि वहाँ अगस्त के आगे स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है तो निष्पक्ष हो जाइए,
फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगस्त का बिल पास हो जाएगा। यदि सबमिटेड आ रहा है तो फिर एक बार चेक होने का वेट कर लीजिए, और यदि सेंड लिखा हुआ आ रहा है तो तुरंत 7 दिन के भीतर उसको दोबारा से अपलोड करके रीसबमिट करवाइएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार अपन डेट वगैरह में कुछ इश्यू कर देते हैं ना, मतलब काटा-पीटी ऐसे, तो इस प्रकार के सेंडबैग भी आते हैं। आप यहाँ ज़रा देखिएगा, इसके अंदर फिजिकल ऑफिसर, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है ऑफिसर को, ऑफिसर ने, और ओरिजिनल इंटर्नशिप प्रमाण पत्र लेके 16/9/2022 को 11 बजे तक उनको बुलाया था। तो यदि आप ओवर राइटिंग करते हो, और हाँ, एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखिएगा, कई दोस्त क्या कहते हैं, अपलोड कराने के बाद में अटेंडेंस को इधर-उधर रख के भूल जाते हैं। भैया, इन चीज़ों को कभी भी रोज़गार कार्यालय आपको मूल दस्तावेज़ के साथ बुला सकता है, तो इनको सँभाल के, इनको डॉक्यूमेंट्स मानिए, इनको सँभाल के रखिए अपने पास, ठीक है? इसके अलावा कल सवाई माधोपुर का पेमेंट आ चुका है, जयपुर का SC/ST का आ गया है, उदयपुर का बिल पास हो गया कल की डेट के अंदर, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बता दिया था। इसके अलावा गंगानगर का जून 2022 का पेमेंट कल आ गया है, कोटा ज़िले का बिल पास हो गया था, और इसके अलावा जालौर ज़िले का भी बिल पास कल की डेट के अंदर हो चुका था। तो ये पूरी अपडेट थी, मैंने आपको अब तक की बता दी है, बाकी इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अगस्त बिल पास से रिगार्डिंग। देखो साथियों, अगस्त की बिल पास, सोमवार को आपको पता है अगस्त का बजट पास हो गया था। अब आपके बिल हैं वो कभी भी जारी किए जा सकते हैं, तो अब बस आप थोड़ा-सा वेट रखिएगा, और लगभग 4-5 दिन के बाद में आपके जो बिल हैं वो बनना शुरू होंगे। तो आप विशेष करके, मेरा निवेदन है कि एक बार सैंडबैग का विशेष करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि सैंडबैग आ गया ना, तो फिर आपका बिल पास करने में थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ फेस की जा सकती है। और चेक होना शुरू हो रहे हैं अटेंडेंस, और इन चीज़ों को सभी का ध्यान रखो, और यदि कोई सीरियस टॉपिक है तो मुझे कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे आपका। देखो, नॉर्मल डाउट होता है, वो आपस में समझा लेके करो यार, बिल पास हो गया तो पेमेंट भी आ जाएगा। आप इतने पैनिक भी ना होया करो, है ना? और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अंत में एक बार लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। मान लो ये इस प्रकार के सैंडबैग आपके पास अभी तक नहीं आए, लेकिन बाई फ्यूचर भविष्य में आ सकते हैं, तो आप अवेयर रहोगे तो आपको पता रहेगा भाई, हाँ, इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कमेंट्स करने तक की दिक्कत नहीं रहेगी यार। मैं हर छोटी-छोटी चीज़ों को आपके बारीकियों से समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडली में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम फेस हो रही हो, वीडियो देखने से उनका सॉल्यूशन हो जाए, तो ये अच्छी बात है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।